पुनः उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय अर्जुन के जो पुत्र अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, उनके गर्भ में शिशु था, उनका गर्भ से थी, उसने उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उत्तरा भागी 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 कन्हैया के पास आई, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने कहा बहन चिंता ना करो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित का कवच बनकर के परीक्षित की रक्षा करती है, और परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दे दिए। दो व्यक्तियों को दर्शन भगवान गर्भ में दे दिए, एक तो परीक्षित को, एक श्री सुखदेव जी को, और दोनों एक कथा सुनेंगे कल से, एक कथा सुनाएंगे कल से। कथा का यही सार है, श्री सुखदेव जी महाराज व्यास स्वरूप बन करके सुनाएंगे, और राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक श्राप डसने का भी श्राप लगेगा। आप लोग आगे श्रवण करेंगे। तो ये दोनों को भगवान श्री कृष्ण गर्भ में दर्शन दिए। अब परीक्षित की गर्भ में रक्षा करके परीक्षित जन्म लेते हैं, और जब परीक्षित का जन्म हुआ तब कहते हैं कि जब परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित को राज्य पाठ सौंप करके मंत्रियों को, परीक्षित छोटे हैं, उन्हें सब कुछ सौंप करके पांडव स्वर्गारोहण करते हैं, स्वर्ग की यात्रा करते हैं। पांडव स्वर्ग चले जाते हैं, परीक्षित राज्य करने लगते हैं। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, महाभारत की कथा में जाएंगे तो भागवत की कथा से बहक जाएंगे, तो हमें तो पॉइंट पे चलना है। कहते हैं परीक्षित को राज्य सौंपा, परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अपने राज्य का भ्रमण करते हुए परीक्षित निकल गए, और परीक्षित का नाम परीक्षित विष्णु रात नाम दिया था पहले, कि भगवान विष्णु राता दत्तः ऐसा दत्ता संन्यासम यथा यौसी नशिष्यया, ये बालक शरणागत वत्सल होगा, धनुर्धारी होगा, इसलिए इसका नाम विष्णु रात है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को गर्भ में देखने के कारण वो सब जिसकी परछाई देखते थे तो कहते थे जिसको मैंने गर्भ में देखा है मुझे उसी को देखना है। परछाई को देखने से उसका नाम पड़ा परीक्षित। तो परीक्षित ने एक दिन अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकल गए। तब वो भ्रमण करते करते कभी कभी ऐसा होता नहीं था, जो पहले के राजा होते थे तो भेष बदल लेते थे, अब देखने चले जाते, देखे राज्य में क्या चल रहा था। देखने निकले गए, तब उन्होंने क्या देखा, एक गाय माता है, बोले गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक गौ माता है, उनके 3 पैर हैं, एक पैर नहीं है, और एक पापी व्यक्ति उन्हें डंडा लेकर के पीट रहा है। और जब यह दृश्य परीक्षित देखते हैं, दौड़ करके जाते हैं, अरे पापी तू कौन है, तेरी साहस कैसे हुई कि तूने मेरे राज में गौ माता के ऊपर हाथ उठाया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। जब इस तरह अनेक शब्द बोलने लगे, तब उसने हाथ जोड़कर तो कहते हैं कि इस प्रकार भगवान से उसने कहा, परीक्षित से कहता है कि हे प्रभु, मेरा नाम धर्म है, पर ये कलयुग
ऐसा प्रभाव डाल दिया है। अब मैं कलयुग, अरे तू कलयुग यहाँ क्या कर रहा है? कलयुग है तो तू जा कलयुग में। तो बोले मैं जाऊंगा। अब तुझे रहने के लिए तेरे अंदर अच्छाई क्या है? तू कलयुग है, तेरे अंदर हजार बुराई पर एक अच्छाई बता दे, मैं तुझे स्थान दे दूंगा, मेरे राज्य में रह। एक भी स्थान को बता दे। कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरही पार। कलयुग केवल नाम, भगवान के नाम का जो नाव बना लेगा, भगवान के नाम का जो नाव बना लेगा, कभी वो डूब नहीं सकता, ये निश्चित है। कलयुग बताया, जो सतयुग में 1000 वर्ष लाख वर्ष पहले सतयुग की आयु बहुत होती थी, उसमें लोग तपस्या करते रहते, शरीर में दीमक लग जाती थी, चींटियां खाती थी, लोगों के ऊपर बांस जो होता है बांस जमाते थे, झाड़ बन जाता था, पर लोगों को भगवान नहीं मिलते थे, उन्हें मोक्ष मिले ना मिले कोई निश्चित नहीं रहता था। त्रेता में भगवान राम आए किंतु मोक्ष हो ना हो निश्चित नहीं है। द्वापर में भगवान आए, मोक्ष हो ना हो निश्चित नहीं है। किंतु कलयुग में अंत समय जो मुख से नाम लेगा भगवान का, उसका मोक्ष निश्चित है, उसका मोक्ष निश्चित है। और ये बहुत कठिन काम है, जिसकी मृत्यु होती रहेगी, आप देख लीजिए, अभी नहीं कहीं देखिए, जो मृत्यु को मरने वाला हो उससे आप कहिए राम बोलना, राम राम राम, वो राम नहीं बोल पाएगा। अभी उसे कोई गलत शब्द बुलाना तुरंत बोल देगा, निश्चित बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यही निवास स्टेशन पे एक सराय के यजमान है हमारे जसवाल जी, उनकी लड़की थी, जबलपुर दवाई कराने ले जा रहे थे, और जैसे निवास स्टेशन उन्होंने पहुंचा, उनकी लड़की की मृत्यु होने वाली थी, तुरंत निवास स्टेशन को उतार लिया। यही की बात बता रहा हूँ, बाहर की नहीं। और एक बहन खड़ी थी, उसका नाम था वैष्णवी। तो लड़की जो मरने वाली थी वो सबको बता रही है, ये मेरे पापा, इनका नाम ये है, मेरी मम्मी है, इनका नाम ये है। किंतु जो लड़की थी उसका नाम वैष्णवी था। वैष्णवी शब्द वो नहीं बोल पाई, समझ लीजिए। अंत समय नाम निकलने वाला नहीं है, निकलेगा कभी जब भगवान की कृपा होगी। वो हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।